5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है आज, तो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज का सत्संग सहारनपुर में रखा गया है और सब शिक्षकों को मेरी तरफ से बधाई है आज के दिन की। और उम्मीद करता हूँ कि आप सही ज्ञान अपने शिष्यों को दें, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है, कोई देह गुरु नहीं है। जिन्होंने देह को गुरु माना वो हमेशा ज्ञान से वंचित रहे। तो इसलिए ज्ञान ही गुरु है और सही ज्ञान सच्चा गुरु है। झूठा ज्ञान देने वाला, अधूरा ज्ञान देने वाला गुरु सच्चा नहीं है, उसको झूठे गुरु की उपाधि मिलती है। हालांकि वो 5 तत्व पूर्ण है, लेकिन फिर भी उसके पास ज्ञान अधूरा है, इसलिए वो अधूरा गुरु कहलाता है। इसलिए बोला गया, झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। असली गुरु वो है जो सत्य ज्ञान देता है। तो आज का गुरु ने पकड़ लिया। जयकारा लगाएंगे मालिक के नाम का। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, परमपिता परमात्मा की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहिब बंदगी सतनाम। तो जैसा कि आज शिक्षक दिवस है, तो हम भी अपने सब संतों को, सब गुरुओं को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। कोई भी गुरु कोई भी क्यों ना हो, वो आपको कुछ ना कुछ सही बात ही बता रहा है। जितनी बात आपके लाभ की है, आपको लगता है कि इससे मेरा फ़ायदा है, उतनी बात ले लेनी चाहिए। और जहाँ लगे कि इस गुरु से ये बात मान के मेरा नुकसान हो रहा है, वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत से गुरु हैं इस दुनिया में जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर सबको आप परमात्मा का दर्जा दे दो तो उससे बात नहीं बनेगी। वरना जेल में इतने गुरु बैठे हैं तो वो भी अपने कर्मों की वजह से बैठे, उनसे भी कुछ ना कुछ गलत काम हुए हैं, इसलिए जेल तक पहुँचे हैं। तो गुरु जो होता है वो ज्ञान होता है। गुरु को समझ नहीं पाए लोग, शरीरों में उलझ के रह गए। ये तेरा गुरु, ये मेरा गुरु, ये हमारी जात का गुरु, ये हमारी कौम का गुरु, ये हमारा धर्म गुरु। ऐसा कोई गुरु नहीं होता है, जात का, कौम का, धर्म गुरु। गुरु होता है ज्ञान। हम अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं, हम कभी नहीं देखते कि मेरा बेटा हिंदू है, मैं हिंदू हूँ, तो उस स्कूल में कोई क्रिश्चियन, मुसलमान तो नहीं पढ़ा रहा, वरना वो हमारे बच्चों को अपना धर्म सिखा दे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान हम अपने बच्चों को देने के लिए वहाँ भेजते हैं, वो गुरु वही ज्ञान देते हैं। स्कूल की पढ़ाई दे रहे हैं, जो सिलेबस है, हम कभी नहीं देखते कि कौन सा गुरु वहाँ पर बैठा है, क्योंकि हमें अपने सिलेबस से मतलब है। हमारे बच्चों को पास करवाना है, हमने उनको आगे पढ़ाना है, पहुँचाना है, PhD तक कराना है। इसी प्रकार गुरु का कोई धर्म नहीं होता, गुरु की कोई जात नहीं होती, क्योंकि गुरु वो होता है जो तुम्हें सत्य से जोड़े। जो सत्य से नहीं जोड़ पा रहा है वो अधूरा गुरु है, और जो सत्य है वो सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का सत्य कुछ और है, मुसलमानों के लिए सत्य कुछ और है, ऐसा नहीं है। पानी सबके लिए एक है, हवा सबके लिए एक है, अग्नि, धरती, आकाश सबके लिए एक है। तो फिर ये ज्ञान सबका अलग अलग कैसे हो गया? अलग अलग इसलिए हो गया क्योंकि ये इंसानों के द्वारा पैदा किया ज्ञान है। जितने भी धर्म हैं ये इंसानों ने बनाए हैं। भगवान का खुद कोई धर्म नहीं है, भगवान के जीवों का कोई धर्म नहीं है, पर लोगों को नहीं समझ में आता, क्योंकि लोग सत्य को ना जानकर इंसानों के द्वारा बनाए गए 52 अक्षरों से निर्मित इन धर्मों में, इन जातों में, इन सब में उलझ के रह गए। अगर आप ये 52 अक्षर हटा दो, काखा गागा ABCD उड़ा एड़ा ईड़ी अलिफ बे ते पे, जो भी इस दुनिया में जितने भी अक्षर हैं, आप इन अक्षरों को हटा दो, सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, सारी जात पात खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस एक चीज रह जाएगी,
मानव, इंसान, जीव, वही तुम्हारा असली धर्म है। जीव हमारा धर्म है। जीव के जो गुण हैं वही हमारा धर्म है। क्या गुण है जीव के? जहां दया तहां धर्म है। दया ही सबसे बड़ा धर्म है जीव का। अगर हम दया कर रहे हैं तो हमसे बड़ा धार्मिक कोई है ही नहीं इस दुनिया में। भाई कन्हैया जो गुरु गोविंद सिंह की फौज में थे, दिन में लड़ते थे तलवारों से, क्योंकि अपना धर्म निभा रहे थे, क्षत्रिय धर्म, क्योंकि जंग चल रही है। तो दिन में क्षत्रिय धर्म निभाते थे और रात में इंसानियत धर्म निभाते थे, क्योंकि वो इंसान थे। तो रात में शाम को जब युद्ध खत्म हो जाता था, रुक जाता था, तब जब वो पानी लेके चलते थे अपने सैनिकों को पिलाने के लिए, दवाइयाँ लेके चलते थे, तो जो मुसलमानों के सैनिक भी कराहते थे उनको भी वो पानी पिला देते थे। अब आज के टाइम में अगर ऐसा कोई करे उसको द्रोही बता देंगे, ये धर्म का द्रोही है, ये हिंदू होके मुसलमान की फौज को पानी पिला रहा है, ये मुसलमान होके हिंदू के सैनिकों को पानी पिला रहा है। लेकिन शिकायत वहां पर भी लगी। गुरु गोविंद सिंह के पास शिकायत गई कि भाई कन्हैया तो मुसलमानों की फौज को पानी पिला रहा है, ये तो गुरुद्रोही है। तो बाबा जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने बुला लिया, आओ भाई। अब कन्हैया से, भाई कन्हैया से पूछा गया, क्यों भाई तुम क्यों पानी पिला रहे हो उनको? तब उन्होंने क्या कहा, महाराज मैं जहां भी देखता हूँ मुझे आप ही आप दिखाई देते हो। मुझे हर जगह ऐसा लगता है कि वो गुरु गोविंद सिंह है, उनको पानी पिलाना है, वो भी मेरा गुरु है, वो भी मेरा गुरु है, यानी मुझे आपका ही रूप हर जगह दिखाई देता है, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये जो अवस्था है ये ब्रह्म अवस्था है, जहाँ पर मतभेद खत्म हो जाते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। ये तुम मान के बैठे हो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, जबकि कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। कबीर खड़े बाजार में चाहे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कोई हमारा दोस्त नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हम परमात्मा के जीव हैं, अपने अपने कर्म भुगतने के लिए आए हुए हैं। जो हमें लग रहा है कि ये मेरा दुश्मन है, असल में हमारे कर्म ऐसे हैं कि वो हमारा दुश्मन हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने उसको पीछे बहुत सताया है। अब वो सताने के लिए, यानी कि अपना हिस्सा लेने के लिए आ गया। हमने किसी का 1 लाख रुपए मारा तो वो हमारा 1 लाख लेके जाएगा। तो हमारा वो दोस्त है कि दुश्मन है? अरे भाई मैंने ही उसी का पैसा मारा था, वो अपना पैसा लेने आ गया, चोरी करके चला गया, तो वो मेरा दोस्त है कि दुश्मन है? कुछ भी नहीं है। ना वो मेरा दोस्त है ना वो मेरा दुश्मन है, मेरे ही कर्म मेरे सामने खड़े हुए हैं। इसीलिए ये दुनिया कर्म प्रधान देश है। बस इतना समझ जाओगे सारी कहानी सुलझ जाएगी। तो इसीलिए बोला है कि सबसे पहले संत महात्माओं ने तुम्हारे कर्म सुधारे हैं। भक्ति वक्ति तो बात की बात है, पहले कर्म तो सुधार ले भाई, ताकि तुझे भक्ति करने का सही मौका मिल जाए। अब चारों तरफ से लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं तुम्हारे कर्मों की वजह से, तुम भक्ति कहाँ कर पाओगे? तुम्हें तो यही दिमाग में रहेगा, वो भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया। फिर 20-20 हजार रुपए के तुम पाठ करवाओगे लोगों को दे के पैसा की, परमात्मा से कहो जी पीछा छूट जाए इन लोगों से। अरे उनका खुद पीछा नहीं छूटा, वो जेल में बैठे हैं, वो क्यों नहीं करवा लेते अपना पाठ? जो जेल में बैठे हैं वो अपना पाठ क्यों नहीं करवा लेते सुख शांति के लिए? वो तो जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं, और तुम्हें सोने के ग्रास का सपना दिखा रखा है कि 20-21 हजार का पाठ करवा लो, तुम्हें सुख ही सुख हो जाएगा। ये सब भरम जाल है। जब तक आपकी आंखें नहीं खुली आप ऐसे ही सपनों में ही धक्के खाते रह जाओगे। तो साहिब ने हर जगह लताड़ा इस जीव को कि भाई तू आंखें खोल, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। ये मन एक नहीं हो सकता। साहिब कह रहे पूरब जाना है, तुम पश्चिम को मुंह घुमा के बैठे हो, कैसे बात बनेगी? तो परमात्मा को ढूंढना है तो सबसे पहले अपने कर्म सुधारो। कर्म सुधारोगे तो तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो असली धर्म है वो निखर के सामने आएगा। जैसे अग्नि का धर्म क्या है?
जलाना। वो नहीं देखती कि हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, लकड़ी है कि प्लास्टिक की, कपड़ा, उसका काम है जलाना, वो उसका धर्म है। ऐसे ही पानी का धर्म है गीला करना। वो नहीं देखता कपड़ा है, लकड़ी है, तुम्हारा मोबाइल है, टीवी है, जहां पानी फेंकोगे गीला हो जाएगा। इसी प्रकार जीव का धर्म है दया। असली धर्म है दया। तुम रास्ते पे जा रहे हो, कोई प्यासा गिरा पड़ा है, उसकी जात मत पूछो कि तेरी क्या जात है, पानी तब पिलाऊंगा। आज भी भारत में ऐसे गांव हैं जहां कोई प्यासा अगर आपके पास पानी मांगने आ गया वहां पे, तो पहले उसकी जात पूछी जाती है, गिलास को तब हाथ लगाने दिया जाता है। आज भी वो छोटा सा बच्चा देखो, प्रिंसिपल के घड़े से पानी पी लिया और उसको मार मार के मार ही दिया। अब बताओ, मतलब इतनी नफरत और धार्मिक बने हुए हैं हम लोग। ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई नीच जात वाला है, यानी प्रोडक्ट में कोई कमी है, तो तुम प्रोडक्ट को गाली क्यों दे रहे हो? जिस कंपनी ने वो प्रोडक्ट बनाया है, तुम उसको जाके बोलो ना कि तुमने ये खराब प्रोडक्ट क्यों बना दिया है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है नीच जात वालों से, तो तुम उस भगवान को बोलो कि तुमने क्यों बनाया। जबकि गीता कहती है कि जो सत्य स्वरूप को जान लेता है वो मेरे साथ मेरे धाम में निवास करता है। भले वो कोई चंडाल हो, भले वो कोई शूद्र हो, भले वो कोई स्त्री हो, कुछ भी हो, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। फिर तो गीता को भी कह दो तुम, ये तो शूद्रों को भगवान के लोक में जाके हमारे साथ बैठा दिया जाएगा, हमारे साथ खाना खिलाया जाएगा, उनको हमारे साथ ही रहेंगे वो। यहाँ तुम शूद्र शूद्र कह रहे हो, और अगर किसी शूद्र ने गीता का ज्ञान प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त कर लिया तो उसके साथ ही बैठना पड़ेगा तुम्हें। फिर क्या करोगे? कोई शूद्र नहीं है, कोई ऊंची जात का नहीं है। अगर ऊंची जात का है तो तुम ऊपर से क्यों नहीं टपके, गंदे रास्ते से क्यों निकल रहे हो भाई? कोई नहीं है। ये सब हमारा भरम जाल है कि मैं ऊंचा वो नीचा। कर्मों से ऊंच और नीच हुआ होता है। अच्छे काम करोगे तो ऊंचे हो जाओगे जगत में, नीच काम करोगे तो नीच कहलाओगे। जब कोई नीच काम करता है तो उसको सीधे नीच इंसान बोला जाता है। ये नहीं बोला जाता कि पहले जात पूछ लूं। कहते हैं अरे क्या नीच वाले काम कर रहा है, बड़ा नीच आदमी है ये। बिना जात पूछे सीधे उसको एक उपाधि दे दी जाती है कि नीच आदमी है। क्यों? क्योंकि नीच कर्म कर रहा है। एक वीडियो आई थी, एक लंगूर को आदमी लाठियां मार रहा था, बिना जात पूछे। वो ये नहीं है हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई, हर आदमी ने उसके ऊपर यही कमेंट किया, कितना नीच आदमी है ये। उस बेचारे लंगूर को लाठियां मार मार के मार दिया। यानी उसके दिल में जीवों के प्रति दया ही नहीं है। तो जहां दया नहीं है वहां पर भगवान नहीं है, वहां कोई धर्म नहीं है। दया ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए दया को अपनाओ, दया को अपने दिल में रखो। अगर दया को रखोगे तो तुम कभी झगड़ा कर ही नहीं सकते, वो भी केवल जात पात के नाम पे, कभी भी नहीं। हमारा देश अभी तक पीछे है, इसीलिए है क्योंकि जात पात पे जो राजनीति होती आई है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जितने भी जात पात का नाम लेके राजनीति करते हैं, महान बैठे ऊपर बैठ जाते हैं, ये अपने घर भर लेते हैं और बेचारी गरीब जनता गरीब की गरीब रह जाती है। तो इसलिए अब समय आ गया है बदलने का। और बदलेंगे कौन? शिक्षक ही बदलेंगे। अगर समाज कभी सुधरा है तो केवल शिक्षकों की वजह से सुधरा है, गुरुओं की वजह से सुधरा है। और गुरु अगर सही ज्ञान देने लग जाए इस दुनिया में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश पीछे रह जाएगा। भारत स्वयं विश्व गुरु बन जाएगा जब इसके सारे गुरु खुद सत्य को जान ले। तो गुरु ही अज्ञानी है तो चेला ज्ञानी कहां से हो जाएगा? इसीलिए मैं बार बार गुरुओं पे टारगेट करता हूं कि तुम गुरु तो बन बैठे हो लेकिन तुम सतगुरु नहीं हो। इसलिए ये सारी संगत का हाल बेहाल होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान है तो सब कुछ है, सत्य ज्ञान नहीं है तुम भगत होकर भी भगवान को नहीं पा सकते। भले तुम सोच रहे हो मैंने इतने साल भक्ति कर ली, मैंने इतने साल, कुछ भी नहीं किया, जीरो।
यानी तुम जाना तो तुम्हें चंडीगढ़ से दिल्ली और तुम चले गए चंडीगढ़ से जम्मू की तरफ। अब तुम्हें अनुभव तो हो रहा है कि मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं तो पहुँचूंगा, कहीं भले पहुँच जाए, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचेगा जहाँ के लिए वो चलने के लिए तैयार हुआ था। तो गुरु का यही रोल होता है। चेला तो चल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं लोग। गुरु का रोल होता है जो वो गलतियां कर रहे हैं उस गलतियों को सुधारना। ये गुरु का काम है। गुरु ही मार्गदर्शक है। और मार्गदर्शन किसका करेगा? ज्ञान का। जितना भी तुम्हारा ज्ञान है उसको खत्म कर देगा और तुम्हारे जीवन में ज्ञान को ले आएगा। उसी ज्ञान को तुमने धारण करना है, तब तुम्हारा जन्म सफल होगा। शरीरों के पीछे नहीं लगना है। ये गुरुआ लोग डराते हैं तुम्हें कि अगर तुमने गुरु को छोड़ दिया तो तुम नरकों में चले जाओगे। अरे भाई, गुरु ज्ञान है। जब तक तुम्हें गुरु नहीं बनाया था मैं कहीं और था। मैंने तुम्हारा ज्ञान टीवी में सुना, तुम्हारी पुस्तक पढ़ी, मुझे लगा कि हाँ ये ज्ञान ज़्यादा है, जो मेरे पास नहीं है उससे ज़्यादा है, तो मैंने गुरु धारण किया। मैंने ज्ञान को सुन के गुरु धारण किया, तुम्हारी शक्ल देख के गुरु धारण नहीं किया। अब तुम शक्लों पे ले आओ। कई गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं मेरी शक्ल का ध्यान कर। सुबह सुबह 3 बजे कई चेले गुरुजी के जो पास रहते हैं ऐसे बैठ जाएंगे और गुरुजी आराम से बैठे और चेले उसको मुर्गी की तरह देख रहे हैं गुरु को एक टक, कि गुरुजी का चेहरा देखते रहो देखते रहो देखते रहो। उससे क्या होगा? वही चेहरा अंतर में बस जाएगा आके। अब तुमने किसको देखा? मिट्टी को। ये काया मिट्टी है, माटी का संसार है। तुम्हें चाहिए था गुरु और तुमने ध्यान किसको लिया? मिट्टी को। अब वही मिट्टी तुम्हारे अंदर गुरु बन के बैठ जाएगी। और वही गुरु कह भी रहा होगा सत्संग में कि भैया ये तो माटी का पुतला है इंसान। वहां पे माटी का पुतला है जहां चेलों की बात आती है, और जब गुरु की बात आ गई तो वो सोने का पुतला हो गया। अरे भाई, वो भी माटी का पुतला है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। गुरु के शरीर को नहीं ध्याना है। गरीबदास जी ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। वो क्या बोले? दादू का पिंजड़ा पड़ा और वो नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है? मोको बड़ा संदेह। इनमें सतगुरु कौन है? दादू वाले सोच रहे हैं कि दादू सतगुरु हैं, नानक साहब वाले सोच रहे हैं नानक सतगुरु है। दोनों ही सतगुरु नहीं है, वो दोनों तो शरीर हैं। सतगुरु कौन था? जो नानक साहब की देह को चला रहा था, जो दादू जी की देह को चला रहा था, वो था सतगुरु, जो कभी मरता नहीं है। देह तो मर गई। दादू जी जब जाने लगे संसार से, उन्होंने बोला मेरी देह को जंगल में फेंक के आना, ना जलाना ना दबाना। जंगल में क्यों फेंक के आना? उन्होंने कहा कोई जंगली जानवर मेरे शरीर को खा लेगा तो उतने समय के लिए किसी एक हिरण की जान बच जाएगी, क्योंकि आदमी के अलावा जितने भी जानवर हैं वो केवल उदर पूर्ति के लिए शिकार करते हैं, खाना जोड़ते खाना खाते हैं। चिड़िया के आगे तुम 2 क्विंटल दाने फेंक दो, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो अपना पेट भरा और 2-4 किलो लेके उड़ गई। वो कभी लेके नहीं उड़ेगी। सांप के आगे 10 बकरियां आ गई, वो एक बकरी को खा लेगा अजगर, वो बाकियों की तरफ देखेगा भी नहीं। शेर के आगे हजारों हिरण खड़े हैं, वो एक का शिकार करेगा, बाकी सब उसके आजू बाजू घूमते रहेंगे। वो बस पेट भर रहा है और पेट भरने के बाद वो दोबारा शिकार नहीं करेगा जब तक उसको भूख नहीं लगी। लेकिन आदमी ऐसा है जो खाएगा भी और बचाएगा भी। क्यों? क्योंकि आदमी ही एक ऐसा जानवर है जिसको परमात्मा पे विश्वास ही नहीं है कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। हर जानवर परमात्मा पे विश्वास करके बैठा है कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, केवल इस आदमी के अलावा।
ये इतना नीच आदमी, इतना नीच जानवर है, इसको उसी पे भरोसा नहीं है जिसने सारी दुनिया बना रखी है, जो कहता है कि ये 3 लोक का मालिक है भगवान, उसको उस पे विश्वास नहीं है। लेकिन उसी की महिमा गाएगा, भगवान भगवान करेगा, और भगवान के मंदिर में भी जाएगा तो केवल अपने स्वार्थ के लिए, कुछ मांग नहीं जाएगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बिना कुछ मांगे मंदिर से वापस आ जाते हैं, केवल दर्शन करने जाते हैं। यानी छुट्टी में तुम पिताजी के पास जाते हो तो क्या केवल मांगने ही आना है क्या? अरे कभी दर्शन करने भी आ जाया करो कि बड़े दिनों बाद मिले हैं बाबा जी आपसे पिताजी। इंसान एक ऐसा लालची जानवर है जो हर बार मंदिर जाएगा कुछ ना कुछ मांग के ही आएगा, भले उसके बुराई क्यों ना हो। उसमें गाड़ी मांग रहा है, भले एक्सीडेंट में मरी क्यों ना जाए 200 की स्पीड में, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान को एटीएम बना के रख दिया है। वो तभी जाता है जब कोई दुख पड़ता है, भगवान तभी याद आता है। जैसे एटीएम में मार्केट में हजारों दुकानें हैं और कोने में एक एटीएम भी होता है, तो कौन लोग जाते हैं उसमें? क्या सारे जा रहे हैं उसमें? नहीं, उसमें वो जाता है जिसके पैसे खत्म हो जाते हैं, वो जाता है कार्ड डालने कि कुछ लेके हम। इसी प्रकार भगवान को हमने बना दिया एटीएम। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिल के रहेगा। ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें वंचित कर देवे उससे। तुम्हारे घर में इतनी चीजें हैं, कूलर है, पंखा है, बत्ती है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, प्रेस है, सब कुछ है। क्या ये सब भगवान से मांगा तुमने? अरे तुमने कमाई करी, तुम खुद ही खरीद के ले आए, अब तुम भगवान से क्या मांगोगे? इसीलिए कई लोगों ने बोल दिया भगवान कुछ नहीं देता भाई, अगर भगवान देने लग जाए तो कोई गरीब ही ना हो। सारे मांग लो, एक एक जेट एरोप्लेन, सारे मांग लो हेलीकॉप्टर, मैं भी देखूंगी कौन किस किस को देता है वो। इंडिया में इतना बड़ा इंडिया है, युगों युगों से भगवान की भक्ति हो रही है। आज कितने लोगों के पास जेट प्लेन है अपने, गिने चुने लोगों के पास। और मुझे लगता है वो लोग भगवान के पास जाते भी नहीं है, समय ही नहीं है उनके पास कि वो तो लाइनों में खड़े होकर भगवान से कुछ मांगे। और जितने भी लोग लाइनों में खड़े होकर मांग रहे हैं वो सभी मांग ही रहे आज तक। और जो मांग के मिल भी रहा है वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनकी किस्मत में वो ऑलरेडी है, इसलिए मिल रहा है। अगर उनकी किस्मत में नहीं है, लेके दिखा दे किसी भगवान से, नहीं ले सकते। तो माया ने ऐसी दौड़ लगा रखी है दिमाग में कि जीव को समझ में ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या। अब ये माया की दौड़ कब खत्म होगी? जब तुम्हारे जीवन में एक सही गुरु, सही मार्गदर्शक आ जाएगा। वो तुम्हारा जीवन जीने का नजरिया ही बदल देगा। जिस माया के लिए तुम परेशान थे वो तुम्हारे दिमाग से सारी परेशानी ही निकाल देगा। ज्यादा माया जोड़ने का मतलब है अपने आप को बहुत ज्यादा बांध लेना बेड़ियों में। जितनी माया जो ज्यादा जोड़ रहा है उतना ही ज्यादा टेंशन में है, और जो खा रहा है, खिला रहा है, एंजॉय कर रहा है, नहीं ज्यादा है, कोई बात नहीं, सारे काम निकल रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, कोई काम रुक नहीं रहा, इतना बहुत है, इतना बहुत है। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना मरूं, साधु न भूखा जाए। ना तो हम भूखे रहें और ना कोई साधु महात्मा हमारे आता है वो भूखा रहे। इतना बहुत है, बहुत है। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब तुम्हें ये शरीर छोड़ के जाना पड़ जाए। क्या करोगे पीछे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ छोड़ के, जिसको कमाने में तुमने इतना समय लगा दिया जितना समय तुम भजन में लगा देते। और कमाया भी किसके लिए? जिन लोगों को तुमने कुछ दिया नहीं वही अधिकार जमा लेंगे तुम्हारी प्रॉपर्टी पे। रोक के दिखा लो। आज जो तुम्हारे नाम प्रॉपर्टियां चढ़ी है और तुम खुश हो, ये प्रॉपर्टियां पता नहीं कितने लोगों के नाम चढ़ चुकी हैं, आज तक कोई लेके नहीं गया। बस तुम्हें एक मन में शांति सी बन जाती है, हाँ मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई।
तेरे नाम होकर भी तेरे काम नहीं आएगी। ये माया की दौड़ केवल जीवों के लिए दिमाग में ही नहीं, ये भगवानों के दिमाग में भी दौड़ रही थी। जो कृष्ण जी कहते हैं गीता में कि सोना, पत्थर, मिट्टी, जो इन तीनों को एक दृष्टि से देखे, असल में वो है असली आदमी। लेकिन पूरा युद्ध 5 गांव के लिए हो गया। मैं कहता हूं 5 गांव की भी क्या जरूरत थी, उनको भेष धारण साधु बना देते। बहुत से ऋषि मुनि हैं जो घर बार त्याग के जंगल में बैठते हैं, जब 12 साल उन्होंने अज्ञातवास में काट लिए तो भाई और काट लेते, इतना बड़ा नरसंहार तो ना होता जिसके कारण युधिष्ठिर के अलावा सबको नरक में जाना पड़ गया। उनके भाई, दादा, भतीजा सारे मारे गए केवल 5 गांव के चक्कर में। न तो वो 5 गांव कोई ले गया क्या? 5 गांव भी वहीं पड़े हैं, केवल खाना ही खाया। यहाँ पे तुम खाना ही खा रहे हो, केवल जो तुमने खा लिया वही तुम्हारा है। बाकी जो तुमने इकट्ठा किया, जो तुम्हें फ्री में मिला, जो तुम्हें किसी ने दान भी दे दिया, तुमने किसी को मार के उसका छीन भी लिया, वो सब यहीं रह जाएगा। बस तुमने जो खा लिया भजन और भोजन, बस वही तुम्हारा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक भोजन शरीर का आहार और एक भजन आत्मा का आहार। इन दोनों के अलावा सब झूठ है। तुम जितना मर्जी भागते रहो माया के पीछे, ये तुम्हें भगाती रहेगी। भगवान राम को कहते 3 लोक के मालिक थे, पूरी दुनिया उनकी है। अरे माया ने ऐसा चक्कर चलाया कि उनको भी घोड़ा दौड़ाना पड़ गया। उन्होंने भी अश्वमेघ यज्ञ किया। क्या होता है अश्वमेघ यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ होता है कि मैं घोड़ा छोड़ रहा हूं, ये जहां जहां तक दौड़ रहा है वो मेरी जमीन होगी, और जिसने भी उसको रोक लिया उससे मेरा युद्ध होगा। अरे आप तो 3 लोक के मालिक हो, सारे खंड ब्रह्मांड आपके हैं, धरती आपकी, आसमान आपका, सूरज चांद सितारे आपके, तुम्हें भी घोड़ा दौड़ाना पड़ रहा है। तो एक जीव की क्या हालत होगी? एक जीव कब माया से मुक्त होगा? बहुत बुरा हाल है। भगवान राम को जब गुरु धारण किया था उन्होंने, उन गुरु जी की गीता पढ़ो आप, उनकी भी गीता है, इतना क्लियर बोल रखा है उसमें आत्मा के बारे में, बहुत बढ़िया। लेकिन माया ने ऐसे पर्दा डाल रखा है कि हमें वो ग्रंथ पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहे, क्योंकि हमें भेदी गुरु नहीं मिल पा रहा है। हम केवल पढ़ के नहीं समझ सकते उनको, जब तक वो हमें पूरा क्लियर करने वाला गुरु ना मिले। और जब सारा क्लियर हो जाता है तो माया का पर्दा अपने आप उठ जाता है। अब आप माया की दौड़ से अलग हो जाते हो। जो लोग माया में दौड़ना चाहते हैं उनको दौड़ने दो, तुम अपना भोजन करो और भजन करो। जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिल के रहेगा, और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो लाख बार चाह लो तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें केवल एक वस्तु चाहिए, वो है सबूरी, संतुष्टि। जो परमात्मा ने दे दिया अच्छा दिया, बस। जिसने संतुष्टि धारण कर ली, अब उसके लिए ये दौड़ खत्म हो जाती है। तो कहते हैं मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहना कितना आसान है, लेकिन देखो जरा उन फकीरों के आश्रम, 50 करोड़ का, 50,000 करोड़ का आश्रम, और कह रहे हैं हम फकीर हैं। फकीर कैसे हो भाई? फकीर तो वो होता है जो दिन रात फकीरी में चल रहा है, धूल के साथ धूल हो रहा है, मिट्टी के साथ मिट्टी हो रहा है। करके देखो, चल के देखो एक बार। सब माया की दौड़ में, गद्दी की दौड़ में बैठे हैं। 1000 साधु हैं तो सबका टारगेट यही होता है कि मुझे गुरु गद्दी मिल जाए। क्यों? उसके बाद बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे पीना, सारे काम खत्म। ये माया की दौड़, गद्दी की दौड़। और इस गद्दी की दौड़ से तो मैं बहुत पहले ही अलग था। 10 साल तक मैं दौड़ा हूं केवल जीवों के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। ना तो मुझे गद्दी कभी चाहिए थी और ना ही मुझे गद्दी कभी मैं मांगू किसी से। बिना गद्दी के ही हम गद्दी वाले हैं। तो असली चीज है जीवों का कल्याण। जो संत जीवों का कल्याण करने के लिए इस चोले को धारण करते हैं, धन्य है वो संत। और जो माया इकट्ठी करने के लिए ये चोला धारण करते हैं, उन लोग को अभी समय है, सुधर जाओ। नहीं तो 1,84,000 सामने है, बचाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए साहिब ने लताड़ा
गरीबदास जी ने लताड़ा, अरे गुरुआ गांव बिगाड़ा संतो, गुरुआ गांव बिगाड़ा। इन गुरुआ लोगों ने पूरा पूरा गांव बर्बाद कर दिया, गलत प्रचार करके, गलत ज्ञान देके। कहते किस किस को समझाऊं, यहाँ तो कुएं भांग पड़ी। एक गांव में एक कुआं, उसमें ही भांग डाल दी किसी ने बोरा भर के। अब जो उस कुएं को, क्योंकि वही पिएगा, जो उसको पी रहा है वही भांग के नशे में। अब किसको समझाओगे? पूरा गांव भांग के नशे में है, यहाँ पूरा संसार भांग के नशे में है। किसको सत्य बताओगे? 100 बार बताने के बाद भी वो नहीं समझ पाता है कि सामने वाला कह क्या रहा है। इसलिए सत्य और असत्य का निर्णय करो, उसके बाद सत्य के साथ गुरु ने पकड़ लिया। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे, जब तक सत्य का संग कर भी नहीं पाओगे। इसलिए बोला गया है, बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सुलभ, बिल्कुल सुलभ, आराम से, सहज, बिल्कुल सहज हो जाना है। ये भी नहीं मन की दौड़ होनी चाहिए कि मुझे परमात्मा जल्दी मिल जाए। ये जल्दी भी शैतान का काम है, ये तुम्हें स्थिर नहीं होने देगा। गुरु ने पकड़ लिया। चले जाओ, ये वहां भी तुम्हें टिकने नहीं देगा। ये जो जल्दबाजी वाला कीड़ा दिमाग में घुसा हुआ है, इस जल्दबाजी के चक्कर में ही सारे मारे गए हैं। और साहिब क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। 100 घड़ा डालने के बाद भी तुम्हें ऋतु का इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुमने आज कणक बो दी और कल को 100 घड़ा पानी डाल दिया, मुझे तो आज ही कणक चाहिए। नहीं, वो जब ऋतु आएगी तब अपने आप होगा काम। चलो, तो इसीलिए सहज होना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और कल हरिद्वार में सत्संग है। जो भी हरिद्वार के पास भगत हैं वो आ सकते हैं। हरिद्वार का एड्रेस आपको शाम को बता दिया जाएगा। और उसके बाद ऋषिकेश में सत्संग है। ऋषिकेश वाले और जो यूपी में, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में ऊपर हैं पहाड़ों पे, वो भी परसों तक आ जाएं, क्योंकि लंबा सफ़र होता है उनका 2-2 दिन का। तो ऋषिकेश में मिलेंगे फिर परसों को। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय। सतनाम साहिब, सतनाम सतनाम।